लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की धुआंधार प्रचार की भी जो प्रचार का सिलसिला चल रहा है वो भी जारी रहेगा। आज यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जनसभाएं करने जा रहे हैं। सीएम योगी आज मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और वाराणसी में जनसभा करेंगे। साथ ही सीएम योगी की पहली जनसभा जो होने वाली है वो जान लीजिए मऊ में होगी। पहली जनसभा सुबह 11:25 पर घोसी लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद, गोना में ये रैली होनी है। सीएम योगी की दूसरी जनसभा 12:35 पर बलिया लोकसभा क्षेत्र के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में होनी है। इसके बाद 2:10 पर रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के दुद्दी-भद्र में सीएम की जनसभा होनी है। सोनभद्र के बाद सीएम वाराणसी के सेवापुरी में दोपहर 3:40 पर जनता को संबोधित करेंगे और फिर शाम 4:45 पर वाराणसी में कचहरी के पास आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन में सीएम योगी जनता को संबोधित करेंगे। और आइए आगे बढ़ते बात करते हैं राहुल गांधी की। मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मैटर पर। करीब 5.5 साल पहले कर्नाटक में जो राहुल गांधी ने एक आपत्तिजनक बयान दिया था अमित शाह को लेकर, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इसी मामले में फंसे हुए हैं राहुल गांधी। टिप्पणी से नाराज होकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने में परिवार के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था और इस मामले में बीते 20 फरवरी से राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं। और आइए बात करते हैं अफजाल अंसारी की। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी, जिनको लेकर आज फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आज सभी पक्ष अपनी अतिरिक्त दलीलें पेश करने वाले हैं। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत जजमेंट सुना सकती है। आज अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा पाई हुई है। अगर अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 1 जून अंतिम चरण में 7वें चरण में गाजीपुर में मतदान होना है। गाजीपुर सीट पर भी वोटिंग होनी है। और देखिए, लगातार आप देख रहे हैं दूसरे चरण के मतदान के बाद ही इस पर संशय बना हुआ है कि आखिर कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाता है। सजा बरकरार रहती है या फिर चुनाव लड़ पाते हैं, अब यही देखना जरूरी हो जाएगा आज की सुनवाई में भी। आखिरी दौर के दंगल में जहां कमल खिलाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में हैं, तो वहीं अपनों को जिताने के लिए विपक्ष के महारथी भी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। इस दौर में भी बात 400 पार और 400 सीट पर हार की हो रही है। सीएम योगी ने इस पर कहा है कि इस बार एनडीए को 400 पार सीटें मिलेंगी, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी 400 सीटों पर हार रही है। सीएम योगी इस पर यह भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आतंकियों के साथ हैं, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी वाले रोजगार पर क्यों नहीं बात करते, क्यों डरते हैं रोजगार के मुद्दे से। जब सीएम योगी ने कहा कि इस चुनाव में विपक्ष का सफाया हो जाएगा, तो अखिलेश यादव ने कहा कि 7 चरण में बीजेपी साफ हो जाएगी। यानी कि अखिलेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबानी जंग 4 जून तक अब सुनेंगे। आखिरी दौर में नेताओं के तेवर और कलेवर 7वें आसमान पर हैं। आपको दिखाते हैं रॉ रिपोर्ट और ये पूरा मैटर समझाते हैं। की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। यूपी में आखिरी चरण का चुनाव दिग्गज नेताओं के रणनीतिक कौशल और लोकप्रियता के इम्तिहान का सबब बन रहा है। वह देश सम्मान बेचते थे। पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। जय श्री राम। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर हो, 7वें आसमान पर। जय श्री राम। इनमें कुछ तो चुनाव मैदान के बाहर से ही दांव पे चलकर अपनों को विजयी बनाने में जुटे हैं, तो वही मैदान के महारथी भी चोटी जोड़ लगाए हैं। यूपी का 7वां और आखिरी चरण का चुनाव अब तक के सबसे रोचक दौर से गुजरने जा रहा है।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। महेंद्र नाथ पांडे जीत के सिलसिले को बनाए रखना चाहते हैं। तो उधर प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया जैसे नेता भी अपनों को जिताने के लिए रणनीतिक कौशल का इम्तिहान दे रहे हैं। को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवाई हो। तो अखिलेश यादव का दावा है कि 7वें चरण में बीजेपी 400 सीट हार रही है, क्योंकि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों में। 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज की भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले। न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, और अन्याय की सब सीमा लांघ गई। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौजवानों को पहला रोजगार, पहली नौकरी पक्की मिलेगी। 1 लाख रुपए सालाना आएंगे। आज महिलाओं के लिए ये गारंटी है कि हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे। गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में आंगनवाड़ी आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाएंगे। मिड डे मील की महिलाओं का मानदेय बढ़ाएंगे। दावों वादों के बीच सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देने का मतलब ही बताया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस सपा को वोट देने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इस समस्या का मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आने का मतलब क्या है? इसको आने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इनको आमंत्रित, इनको वोट देने का मतलब माफिया राज को हावी करना। इनको वोट देने का मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, गरीबों के हकों में डकैती डालना, विकास के कार्यों में बैरियर लगाना। हमें ये बैरियर और ये बाधाएं दूर करनी है, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी इस कार्य को किया है। और जब पूरे देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी सीएम योगी विपक्ष को वोट देने का अर्थ समझा रहे हैं, तो अखिलेश यादव बीजेपी को 400 सीटों से हराने का संकल्प ले रहे हैं। इस बार 400 पार तो हो ही रहा, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। ऐसे में आखिरी दौर की लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 400 पार होता है या 400 पर हार होती है, ये तो 4 के नतीजे बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।